हर हर महादेव। महादेव के लिंग की पूजा। दक्ष यज्ञ में सती के देह हत्या करने के बाद महादेव पागलों की तरह सर्वत्र घूमने लगे। एक समय वह नग्न सन्यासी के वेश में दारुवन में प्रवेश कर गए। ऋषियों के आश्रम के पास से गुजरे। उस समय मुनि ऋषि कोई भी आश्रम में नहीं थे। ऋषि पत्नियां शिव को इस रूप में देखकर आपस में कहने लगी, यह कौन अद्भुत दर्शन वाले सन्यासी भिक्षुक रूप में यहाँ आए हैं, इन्हें भिक्षा देनी चाहिए। तब उन्होंने उत्तम घोड़े आदि उनके उद्देश्य से दान किए। उसमें से कोई लज्जा त्याग कर पूछ बैठा, आप कौन हैं भिक्षु वेश में यहाँ कैसे आए? शिव बोले, मैं ईश्वर हूँ। वर्तमान में सती से मेरा विच्छेद हो गया है, इसलिए मैं दिगंबर होकर घूम रहा हूँ। सती के सिवा किसी रमणी में मेरी रुचि नहीं है। उसके बाद महेश्वर से बहुत सी भिक्षाएं ग्रहण करने के बाद पात्र भर लिया और कैलाश की ओर अग्रसर हुए। सभी ऋषि पत्नियां मोहवश उसके पीछे पीछे चलने लगी। पति पुत्र और गृह कार्य का ध्यान भूल गईं। उधर मुनि ऋषि जब अपने अपने आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा उनकी पत्नियां आश्रम में नहीं हैं। चारों ओर खोज करने पर पता चला कि वह सब शिव के पीछे चली गई हैं। यह देखकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने शाप दिया, तुम देवादिदेव महादेव होकर हमारी पत्नियों को हरण कर ले गए, अंततः तुम क्लोन हो जाओ। मुनियों के शाप देते ही शिव का लिंग धरती पर गिर पड़ा। फिर वह लिंग बढ़ने लगा। थोड़े ही समय में उसमें सप्त पाताल, समस्त पृथ्वी और अंतरिक्ष के सभी स्थानों को व्याप्त कर लिया। तब जगत का सब कुछ उसी लिंग में विलीन होने लगा। तब मुनि ऋषियों ने उसका नाम लिंग रखा। ब्रह्मा विष्णु इंद्र वायु अग्नि लोकपाल सभी उस बढ़ते हुए लिंग को देखकर चकित हुए। वह विस्मित होकर सोचने लगे, इस लिंग का विस्तार कितना है, इसका अंत कहाँ है। फिर ब्रह्मा उस लिंग की ऊपरी सीमा जानने हेतु ऊपर की ओर गए और विष्णु उनकी निम्न सीमा जानने के लिए नीचे की ओर। अनेक युगों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों उसकी सीमा नहीं पा सके। तब वह वापस लौट आए। लौटते समय ब्रह्मा मेरु पर्वत के वृक्ष पर उतरे। वहां उनकी भेंट सुरभि से हुई, जो उस समय केतकी वृक्ष के नीचे खड़ी थी। ब्रह्मा ने सुरभि से पूछा, हे सुरभि, शिव का लिंग त्रिभुवन को विस्तार कर रहा है, क्या तुमने देखा? उसकी ऊर्ध्व सीमा देखने में गया था, लेकिन बहुत खोज के बाद भी नहीं मिल सकी। तब देवताओं को मैं क्या उत्तर दूं? यदि मैं झूठ बोलूं तो वह विश्वास नहीं करेंगे। अतः तुमसे निवेदन है, यदि तुम मेरे लिए झूठी गवाही दोगी तो मेरी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ब्रह्मा की बात सुनकर सुरभि मान गई, साथ ही केतकी भी। ब्रह्मा प्रसन्न होकर देवताओं के पास लौटे और बोले, मैं लिंग का शिखर देखकर आया हूँ। वह अद्भुत विशाल निर्मल और अत्यंत सुंदर है। उस लिंग के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत ही नहीं होता। ब्रह्मा की बात सुनकर देवता स्तंभ रह गए। उधर नीचे से विष्णु लौट आए और बोले, अनेक लोकों में गया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल यहाँ तक कि पाताल भी, फिर भी वह स्थान शून्य सा लगा मुझे। लेकिन उस लिंग का मूल मध्य या अंत कुछ भी नहीं मिला। अब मैं समझ गया हूँ कि महादेव ही लिंग रूप हैं, वही इस जगत को धारण करते हैं। उन्हीं की कृपा से देवता और ऋषियों की सृष्टि है। विष्णु के मुख से लिंग का ऐसा वर्णन सुनकर देवताओं ने उन्हीं के कथन को सत्य माना। तब विष्णु ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मा, यदि आपने लिंग का शीश देखा है तो क्या इसका कोई सच्चा साक्षी मिलेगा? विष्णु के प्रश्न पर ब्रह्मा ने जल्दबाजी से कहा, इसका साक्षी मेरे पास है, सुरभि और केतकी। देवताओं ने सच जानने के लिए सुरभि और केतकी को बुलाया। उन्होंने झूठी गवाही देते हुए कहा कि ब्रह्मा ने लिंग का शीश देखा था और केतकी के फूल से उसकी पूजा भी की थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे देवगण, सुरभि और केतकी ने
जो कहा वह सब असत्य है। ब्रह्मा ने कभी भी लिंग का शीश नहीं देखा। इस लिंग का न आदि है न अंत। आकाशवाणी सुनकर देवताओं ने सुरभि को श्राप दिया। हे सुरभि, तुमने जिस मुख से झूठ बोला वह मुख सदा अपवित्र रहेगा। और हे केतकी, तुम्हारा फूल सुगंधमय होते हुए भी आज से तुम्हारे द्वारा शिव की पूजा नहीं होगी। फिर वही आकाशवाणी ब्रह्मा से बोली, हे ब्रह्मदेव, तुमने किस हेतु झूठ बोला? इस अपराध के कारण तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। देवताओं ने आकाशवाणी सुनकर समझा कि स्वयं शिव ने ही यह श्राप दिया है। तब उन्होंने शिव की स्तुति की और भक्ति भाव से लिंग की पूजा की। तभी से शिवलिंग की पूजा की जाती है। हर हर महादेव।